पहाड़ों की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को जोर जोर से झकझोर रही है। सिया लकड़ी की मेज पर झुकी हुई है। उसकी कलम पन्ने पर तेजी से चल रही है। अचानक बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। सिया तुरंत डायरी बंद करती है। दरवाजा खुलता है। उसके पिता अंदर आते हैं। इन्हीं उनके जूतों से मिट्टी फर्श पर गिरती है। वे मेज पर एक खाली थैला पटकते हैं। सिया के हाथ कांपते हैं। वह डायरी को झटके से उठाती है और उसे तकिए के नीचे ढकेल देती है। पिता मेज के पास खड़े होकर थैले को टटोलते हैं। उनकी नजरें मेज पर बिखरे कागजों पर टिकती हैं। सिया अपनी सांसें थाम लेती है। वह कमरे के कोने में रखे पुराने बक्से की ओर देखती है। अगले दिन गांव के सामुदायिक केंद्र में प्रतियोगिता है। बाहर हवा की गड़गड़ाहट और पिता की खामोशी के बीच वह अपनी मुट्ठियों को भींचती है। कमरे में अंधेरा गहरा होता जा रहा है। सामुदायिक केंद्र की छत से धूल झड़ रही है। मंच पर लगे माइक से तीखी सीटी की आवाज आती है। सिया कांपते हाथों से पन्ने थामे हुए है। वह कविता पढ़ती है। उसकी आवाज हॉल की खुरदरी दीवारों से टकराकर वापस आती है। अंधेरे कोने में बैठा एक व्यक्ति फोन उठाता है, रिकॉर्डिंग बटन दबाता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। अगले हफ्ते सिया का फोन लगातार बजता है। अनजान नंबरों की घंटी उसके कमरे की शांति को तोड़ देती है। स्थानीय रेडियो स्टेशन से बुलावा आता है। सिया सुबह 4 बजे उठती है। अंधेरे में बस स्टैंड की ओर दौड़ती है। बस की खिड़की से बाहर धुंधले पहाड़ पीछे छूट रहे हैं। वह शहर के उस छोटे से रेडियो स्टेशन के गेट पर पहुंचती है। अंदर का कमरा शोर से भरा है। वह भारी माइक के सामने बैठती है। हेडफोन का तार उसके कान के पीछे फंसता है। वह उसे हटाती है, गहरी सांस लेती है और अपनी कविता के शब्द हवा में छोड़ती है। रिकॉर्डिंग मशीन की सुई हिलने लगती है। शहर की भीड़ सिया को अपने शोर में निगल लेती है। वह स्टूडियो के भारी कांच के दरवाजे को धक्का देती है, लेकिन अंदर से उसे बार बार मना कर दिया जाता है। प्रोड्यूसर का चेहरा उसके सामने से गुजरता है। वह उसे एक ठंडा सा इशारा करता है। स्टूडियो की तेज लाइटें उसकी आंखों को चुभती हैं। रिहर्सल के दौरान उसके शब्द लड़खड़ाते हैं। अगले दिन वह अपनी जेब टटोलती है। सिक्के कम पड़ जाते हैं। किराए के पैसे नहीं हैं। वह शहर के एक कोने में स्थित कैफे में पहुंचती है। रात की शिफ्ट शुरू होती है। वह भारी ट्रे उठाती है, फर्श पहुंचती है और ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ करती है। उसकी उंगलियां ठंडे पानी से सुन्न हो रही हैं। रात के 3 बज रहे हैं। कैफे की बत्तियां बुझने वाली हैं। वह एक कोने में बैठती है, अपनी डायरी खोलती है, लेकिन स्याही सूख चुकी है। थकान उसके कंधों पर भारी बोझ की तरह है। वह खिड़की से बाहर देखती है। शहर की ऊंची इमारतें उसे घेर रही हैं। क्या यह सब व्यर्थ है? वह अपनी डायरी को बंद करती है। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हैं। वह उठती है, अपनी पीठ सीधी करती है और अगली सुबह के लिए फिर से स्टूडियो की ओर कदम बढ़ाती है। राष्ट्रीय मंच के पीछे का पर्दा हटता है। सिया सामने देखती है। लाखों लोगों की भीड़ का शोर एक समुद्र की लहरों की तरह उसके कानों से टकराता है। मंच पर लगी तेज लाइटें उसकी आंखों को चौंधिया देते हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाती है। लकड़ी का फर्श उसके पैरों के नीचे थोड़ा हिलता है। वह माइक की ओर हाथ बढ़ाती है। धातु की ठंडी सतह उसकी उंगलियों को छूती है। वह माइक को अपनी ऊंचाई के अनुसार सेट करती है। हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। वह गहरी सांस लेती है। उसके फेफड़ों में हवा भरती है। वह अपनी पहली कविता की पहली पंक्ति बोलती है। शब्द हवा में तैरते हुए हॉल के हर कोने तक पहुंचते हैं। उसकी आवाज की गूंज दीवारों से टकराकर वापस आती है। सामने बैठी
लाखों की भीड़ स्थिर है। लाइटें उसके चेहरे पर चमक रही हैं। वह माइक के और करीब झुकती है। हर शब्द स्पष्ट है। हर अक्षर में उसके संघर्ष की गूंज है। वह अपनी लय पकड़ती है। शब्दों का प्रवाह तेज होता है। वह अब भीड़ को नहीं देख रही। वह केवल अपनी कविता के शब्दों को महसूस कर रही है। हॉल की छत से लेकर आखिरी कतार तक उसकी आवाज गूंज रही है। वह अपनी सफलता के इस शिखर पर मजबूती से खड़ी है। अंतिम पंक्ति हवा में विलीन हो जाती है। तालियों की गड़गड़ाहट हॉल की दीवारों को हिला देती है। सिया माइक से अपना हाथ हटाती है। वह मंच की सीढ़ियों की ओर मुड़ती है। लकड़ी की सीढ़ियां उसके कदमों के नीचे हल्की आवाज करती हैं। वह मंच के अंधेरे हिस्से में कदम रखती है। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी है। वह उसे धीरे से बंद करती है। पन्नों के टकराने की आवाज उसके कानों में स्पष्ट है। वह रुकती है, अपनी सांसें सामान्य करती है। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे हैं। वह डायरी को अपने सीने से लगाती है। वह गलियारे से बाहर निकलती है, जहां रोशनी का एक नया कोना उसका इंतजार कर रहा है।